मेरा 14 साल का देवर मेरे पति के काम पर जाते ही मुझसे मेरी शादी की वीडियो मांगता, कहता यूएसबी दे दीजिए, टीवी में लगाकर देखूंगा। मैं उसे दे देती, फिर वो अपना कमरा लॉक कर लेता। 1 घंटे बाद यूएसबी वापस करता और साथ ही 5,000 का नोट देता। पर अब मुझे शक होने लगा था कि उसके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। जब एक दिन यूएसबी देने के बाद मैं उसके कमरे में छुप गई, पर जैसे ही उसने टीवी पर यूएसबी लगाई मेरे होश उड़ गए, क्योंकि टीवी पर तो मेरी रात के 8 बजे जैसे ही एक खबरों वाला चैनल लगाया तो वहाँ कोई टीवी प्रोग्राम चल रहा था जिसमें भाभी और देवर आपस में मिलकर बेचारे पति को धोखा दे रहे होते हैं। मैंने एक और चैनल लगाया तो लगभग वहाँ भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। मैंने बड़बड़ाते हुए टीवी बंद कर दिया कि आजकल के टीवी प्रोग्राम में तो इन्हें देवर भाभी और ननद भाभी के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं लगाने को, बस हर तरफ देवर और भाभी के चर्चे होते हैं। मैं इस लिहाज से खुशकिस्मत थी कि मेरा देवर 14 साल का था और मेरा बहुत इज्जत करता था। अभी मैंने टीवी बंद किया ही था कि मेरी नजर वॉल क्लॉक पर गई। रात के 8 बज रहे थे। अब तक तो मेरे पति को आ जाना चाहिए था। 5 बजे दफ्तर से छुट्टी होती थी और वो 6 बजे तक आ जाते थे, मगर आज तो 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे और वो अभी तक नहीं आए थे। उन्हीं का इंतजार करते करते टीवी लगाकर बैठ गई थी कि थोड़ा वक्त कट जाएगा, मगर जब 9 बज गए तो मेरी परेशानी आसमान पर पहुंच गई कि मेरे पति को क्या हुआ, कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। वो फोन भी तो नहीं उठा रहे थे। आखिर में अपने इकलौते देवर के कमरे में चली गई। वह सो रहा था। मैंने उसे जगाया और कहा कि जाओ अपने भाई का पता करो, अभी तक आया क्यों नहीं। अभी मैं उससे कह रही थी कि दरवाजे की बेल बजी। मैं भाग कर गई और दरवाजा खोला तो मेरा पति सामने खड़ा था। अभी मैं उसे खैरियत पूछने ही लगी थी कि नजर उसके बराबर खड़ी हस्ती पर पड़ी और मेरी हंसी जलजला में आ गई। वो मेरी सौतन ले आया था। मैंने दहल कर सीने पर हाथ रखा। ये मैं क्या देख रही थी, उसने ऐसा क्यों किया था। हमारी खुशगवार शादीशुदा जिंदगी को 4 साल गुजर गए थे और बस एक औलाद की ही कमी थी, लेकिन मेरे पति ने कभी इस बात का मुझे ताना तो नहीं दिया था। और अब अचानक से शादी में बेयकीन से वहीं खड़ी हो गई और वो अपनी बीवी को अंदर ले आए। मैंने चिल्लाते हुए पूछा, आपने ये क्यों किया? अगर औलाद की इतनी ही चाहत थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ? यूँ छुपकर धोखा देने की क्या जरूरत थी? मेरे पति ने भी गुस्से से कहा, मैंने औलाद की वजह से शादी नहीं की, तुम्हारी हरकतों की वजह से की है। मैं दंग रह गई कि कौन सी हरकतें, मैंने क्या किया है? मैं तो हमेशा अपने पति की वफादार रही हूँ। मेरे पति ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर मेरे सामने किया कि ये देखो अपनी आंखों से मुझसे पहले किस किस की बीवी रह चुकी हो तुम। मैं चकरा कर रह गई। इस बात पर मेरा दिल चाहा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने उसका मोबाइल देखा तो मैं चौंक गई। वहाँ मेरी कुछ तस्वीरें और शादी की कुछ वीडियोस थी। मैं देखते देखते सब समझ गई कि ये क्या हुआ है। मैं आज से 4 साल पहले अतीत में पहुँच गई, जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी। मेरा नाम मालिनी है। मैं अपने माँ बाप की तीसरी बेटी थी। हम 7 बहनें थे और भाई कोई नहीं था। एक पापा अकेले कमाने वाले और बाकी सब खाने वाले, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। पापा ने बेटी की ख्वाहिश में बेटियों की लाइन लगा दी थी और अब उनकी शादी की फिक्र में पापा वक्त से पहले बूढ़े हो रहे थे। मेरी बड़ी बहन ने छोटी सी उम्र में ही घर के काम का सीखने शुरू कर दिए थे और अम्मा ने सिलाई सीखकर पापा के बोझ को थोड़ा कम करने की कोशिश करने लगी थी। दूसरे नंबर वाली दीदी ने भी सिलाई सीखकर लोगों के कपड़े सीना शुरू कर दिए। अम्मा और पापा को मुझसे भी यही उम्मीद थी कि मैं भी घरदारी सीखकर कुछ हुनर सीख लूं, मगर मैं शुरू से ही बागी किस्म की लड़की थी। मुझे अपने घर का माहौल कभी पसंद नहीं आया था, जहाँ अपने ख्वाहिशें मारनी पड़ती और एक एक चीज के लिए तरसना पड़ता था। मैं अपनी बहनों की बजाय थोड़ी गोरी चिट्टी थी और मुझे इस बात का पूरा पूरा एहसास था। मैं अपनी माँ और बहनों की तरह एक गरीब घर से दूसरे गरीब घर में हरगिज नहीं जाना चाहती थी। मैंने अपनी माँ से साफ कह दिया था कि मैं किसी अमीर घर में शादी करूंगी या फिर किसी ऐसे घर में जहाँ लोग ज्यादा न हो और मैं रानी बनकर राज करूं। किस्मत ने जल्द ही मुझे मौका दे दिया और मेरी मुलाकात अजय से हो गई। मैं अपने दोस्त की शादी में गई थी और वो मेरे दोस्त के पापा का रिश्तेदार था। उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी के पीछे बहुत लड़कियां थी, मगर मैंने अपनी दोस्त से साफ कह दिया था कि तुम मेरी बात करवाओ इससे। अपनी दोस्त के जरिए मेरी उससे बातचीत शुरू हुई तो मालूम हुआ कि वो अकेला है, माँ बाप नहीं है, अपने छोटे भाई के साथ रहता है और उसकी बहुत अच्छी जगह नौकरी है। मैंने सोचा मुझे इससे बढ़कर फिर कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। यूँ मेरी दोस्त ने उसको मेरे लिए बात करके हमारे घर रिश्ता लेने भेज दिया। उसका छोटा 10 साल का भाई भी साथ था। मुझे वो छोटा सा लड़का जो मेरा देवर बनने वाला था बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी शक्ल पर साफ नजर आ रहा था कि वो अपने भाई की शादी से खुश नहीं है। मैंने सोचा बच्चा है, इससे प्यार से पेश आऊंगी तो वो मान जाएगा। मेरी शादी हो गई। अभी मेरा पति कमरे में आया ही था कि उसके भाई की चीख
सुनाई दी। हम भागकर बाहर गए तो वो सीढ़ियों से गिरकर चोट लगवा बैठा था। मेरा पति उसे अपने ही कमरे में ले आया और बाकी की सारी रात वो अपने भाई की दिलजोई में लगा रहा और मैं जलती रही। मुझे समझ आ रही थी कि वह लड़का अपने भाई की शादी से खुश नहीं है, उससे अपना भाई शेयर करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मेरे पति को भी यह बात समझ में आ गई, मगर उन्होंने मुझे समझाया कि छोटा बच्चा है, तुम इसे प्यार से हैंडल करोगी तो तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। भगवान गवाह है कि मैंने पूरे 2 साल अपने देवर के नखरे उठाने की कोशिश की और मुझे कबूल कर ले, मगर वह उल्टा अपने भाई से मेरी उल्टी सीधी शिकायतें लगाकर और मुझे डांट पड़वाता था। मैंने भी सोच लिया था कि बस अब बहुत अच्छा बनकर देख लिया, अब इसे घर से निकलवा कर ही रहूंगी। मैंने अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए कि आपके भाई की दोस्ती अपनी उम्र के बड़े लड़कों से होने लगी है। कल मैंने उसे सिगरेट पीते भी देखा था। मैंने खुद ही सिगरेट की एक डिबिया उसके स्कूल बैग में छुपा दी और मेरे पति ने जब जांच करने की खातिर उसका स्कूल बैग खोला तो उसमें से सिगरेट की डिबिया निकली। वो बहुत कहता रहा कि ये मेरी नहीं है, मगर मेरे पति ने उसकी एक न मानी और मेरे सलाह पर उसे घर से दूर बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवा दिया। वो रोता रहा, मगर उसकी अच्छी परवरिश और बेहतर फ्यूचर की खातिर मेरे पति ने उसको घर से दूर भेज दिया। वह 2 साल से वहीं था और मेरी जिंदगी तो जैसे जन्नत बन गई थी। कोई परेशानी और कोई झंझट नहीं था, बस सुकून ही सुकून था। मैं खुश थी कि अब वह 5-6 साल वहीं रहेगा। शुरू में तो उसने छुट्टियों में घर आने से मना कर दिया था। मैं भी खुश थी कि अच्छा है कुछ दिनों के लिए भी न आए। मुझे उम्मीद थी कि अगले साल भी नहीं आएगा, मगर मेरी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब इस बार की छुट्टियों में घर आ गया। मैंने पूरे 2 साल बाद उसे देखा था। वह बहुत लंबा हो गया था। वो 14 साल का तो लगता ही नहीं था, अपनी उम्र से 2 बरस बड़ा ही लगता था। मुझे मालूम था कि अब की बार वह घर आया है तो जरूर फिर से मेरे खिलाफ साजिश करेगा और अपने भाई को मेरे खिलाफ करने की कोशिश करेगा। मगर मैं उस वक्त हक्का बक्का रह गई जब उसने मुझसे अपने पिछले रवैये की माफी मांगी। वो बहुत सुलझ गया था और पहले की तरह बदतमीज और साजिशें भी नहीं कर रहा था। ज्यादातर वक्त वो अपने कमरे में ही गुजारता था और खाना हम दोनों के साथ मिलकर खाता था। मेरे पति भी उसकी बदलती हुई आदत से बहुत खुश हुए थे। एक दिन मेरे पति काम पर गए तो वह मुझे कहने लगा, भाभी अपनी शादी की वीडियो दीजिएगा, मुझे देखनी है। उस वक्त तो देखी नहीं, अब दिल कर रहा है कि देखूं। मैंने कहा वो तो यूएसबी में है। कहने लगा हाँ तो यूएसबी दे दे, मैं टीवी पर लगाकर देख लूंगा। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। मैं अपने कमरे में गई और यूएसबी लाकर उसे दे दी। उसने मुझसे यूएसबी ले ली और अपने कमरे को लॉक लगा लिया। मुझे कुछ समझ न आया कि भला कमरे को लॉक लगाना जरूरी था, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने कामों में लगी रही। 1 घंटे बाद वो अपने कमरे से बाहर निकल आया और मुझे यूएसबी देकर थैंक यू कहा और साथ ही 5000 रुपए भी मुझे पकड़ा दिया। मैंने हैरानी से पूछा कि यह किस लिए, तो कहने लगा आप मेरी भाभी हैं इसलिए, और कमरे में चला गया। जबकि मैं तो दंग रह गई थी कि बड़ी अच्छी बात है, इस कदर बदल गया है। अक्सर अब वो शाम का खाना बनाने में मेरी मदद कर देता। अब मेरा दिल भी उससे साफ होने लगा था कि अच्छा लड़का है, वैसे भी 2 महीने की ही तो छुट्टियों पर आया है, बाद में चला जाएगा। अगले दिन फिर से मेरे पति के काम पर जाने के बाद मुझसे यूएसबी मांगी। मैंने हैरत से पूछा कल दी तो थी। कहने लगा भाभी 1 घंटे में कहाँ पूरी देखी जाती है, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होता है, बाकी के वक्त मुझे पढ़ाई करनी होती है, इसलिए रोज थोड़ी थोड़ी करके देखूंगा। उसकी बातों पर मैं इत्मीनान हो गई। उस रोज भी कमरा लॉक करके बैठा रहा। 1 घंटे बाद यूएसबी वापस दी और साथ ही फिर से 5000 रुपए भी दिया। मैंने उसे देखते ही बहुत हैरानी से कहा कि ये 5000 किस लिए। कहने लगा आपके लिए भाभी, आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं, इतनी परवाह करती हैं, ये उसका इनाम है, रख लें, भाई के ही पैसे हैं जो उन्होंने मुझे दिए थे। अब अगर आप भाई को बता देंगे तो फिर से आपसे लेकर मुझे दोबारा दे देंगे, इसलिए भाई को सोच समझ कर बताइएगा। मेरे पति ने मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मगर उसके बावजूद मैं लालच में आ गई। अब रोजाना ऐसा ही करता, पति के काम पर जाने के बाद यूएसबी मांगता और कमरा लॉक कर लेता। 1 घंटे बाद यूएसबी के साथ 5000 रुपए भी देता रहता था। भाभी इन पैसों को संभालती जाए और जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाए तो फिर शॉपिंग पर जाइएगा। मैं अब कभी कभी शक में पड़ जाती कि इतने पैसे इसके पास कहाँ से आ रहे हैं। मेरा पति इतना भी मेहरबान नहीं कि उसे रोज 5000 जेब खर्च के लिए दे दे, फिर कौन देता है। 1-2 बार मैंने उसे एटीएम कार्ड जेब में डालकर बाहर जाते देखा था। शायद उसने अपना कोई अकाउंट बना लिया था या फिर वो मेरे पति के अकाउंट से पैसे निकाल रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर पैसे मेरे पति के अकाउंट से निकल रहे होते तो मेरे पति को जरूर पता चल रहा होता। अब मुझे उसका कमरा लॉक करके शादी के वीडियो देखना भी शक में डाल रहा था कि कमरा बंद करने की क्या तुक बनती थी। मैंने 1-2 बार कमरा खुलवाने की कोशिश की, मगर उसने दरवाजा न खोला और पूरे घंटे बाद ही खोला। कहने लगा भाभी जब मैंने कमरा बंद किया होता तो खटखटाया न करें, मैं बहुत जरूरी काम में
में बिजी होता हूँ। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। ये करता क्या है कमरे में, और सबसे बड़ा सवाल ये कि यह पैसे इसके पास आते कहाँ से हैं। रोज 5,000 रुपए मुझे दे देता है। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे मालूम करना ही होगा कि ये सारा चक्कर है क्या छुपा रहा है। अगले दिन वो शाम के वक्त घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे गई कि देखूं तो सही वो जा कहाँ रहा। वो बैंक गया था। मैं बैंक में देखकर हैरान रह गई कि इसमें तो मेरे पति का अकाउंट नहीं है। फिर ये यहाँ क्या कर रहा। इसकी तो उम्र भी इतनी नहीं कि इसका अपना अकाउंट बना हो, और मान लिया कि अगर बना भी हो तो वो कौन सा कमाता है जो इस तरह आकर पैसे निकलवाए। ये सब क्या था। मेरा सर चकराने लगा। बैंक से सीधा वो घर आया था और आते ही अपने कमरे में चला गया और कुछ देर बाद यूएसबी लेकर अपने कमरे में चला गया। मैंने कमरे के बंद दरवाजे से कान लगाए। शादी की वीडियो थी। उसके बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक भी था। अगर वो वीडियो देख रहा था तो म्यूजिक की आवाज भी आनी चाहिए थी, मगर कमरे के अंदर सन्नाटा था, जैसे कोई कमरे में है भी या नहीं। अब तो मैंने पक्का फैसला कर लिया कि मुझे खुद अंदर जाकर देखना होगा कि वह करता क्या है। मैंने प्लान बनाया कि मुझे क्या करना है। अगले दिन जैसे उसने शादी की वीडियो मांगी, मैंने उसे यूएसबी दे दी। इससे पहले कि वो कमरे में जाकर बंद होता, मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ, जब उठूंगी तो यूएसबी दे देना। कहने लगा ठीक है भाभी। मैंने कहा अच्छा जाओ जरा बाहर देखो कौन है। दरवाजे को किसी ने खटखटाया है। वह जैसे ही बाहर वाले गेट की तरफ बढ़ा, मैं जल्दी से उसके कमरे में आ गई और सोफे के पीछे छुप गई। उसने हॉल में आवाज दी भाभी। गेट पर कोई नहीं था और अपने कमरे में आकर दरवाजा लॉक कर लिया। मैं ऊपर होकर देखने लगी कि वह क्या करने वाला है। उसने अपना कंप्यूटर खोला और यूएसबी टीवी पर लगा दी। कुछ देर वो अपने कंप्यूटर पर लगा रहा और फिर टीवी पर एक शादी की वीडियो चलने लगी। उस वीडियो को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ टीवी पर दुल्हन मैं ही नजर आ रही थी, लेकिन बाकी सब कुछ अलग था। दूल्हा कोई और था, रिश्तेदार कोई और थे, शादी का सारा सेटअप ही कुछ और ही था। मेरे होश उड़ गए कि ये क्या कर रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि मैं इस तरह किसी और वीडियो में। मैंने उसी वक्त अपनी जगह छोड़ी और उसकी तरफ आकर गुस्से से देखा। वो मुझे अपने कमरे में देखकर घबरा गया। उसे जैसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके कमरे में आ जाऊंगी। हकलाकर पूछने लगा भाभी आप यहाँ मेरे कमरे में। मैंने कहा हाँ तुम्हारे कमरे में, क्योंकि मुझे शक हो रहा था कि तुम अपने कमरे में घंटा भर लॉक लगाकर क्या करते हो, इसलिए आज यहाँ छुप गई कि देख सकूं। और मैंने देख भी लिया। मैंने टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा ये सब क्या चल रहा है, क्या ड्रामा है ये, मुझे जल्दी से बताओ वरना मैं अभी तुम्हारे भाई को कॉल करके बुला लूंगी। वो जल्दी से कहने लगा नहीं नहीं भाभी, मैं आपको सब सच बताता हूँ। मैं असल में वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ। भाई को और आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि भाई गुस्सा करते हैं कि पहले पढ़ाई तो पूरी कर लो। वहाँ बोर्डिंग स्कूल में बहुत से लड़के एडिटिंग करते थे, तो उनकी तरफ देखकर मुझे भी शौक होने लगा था और मैं भी सीखने लगा। हम लोग सिर्फ शौकिया करते थे, मगर फिर वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट मिलने लगे और हमें इसके बदले पैसे मिलने लगे। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि मेरी शादी के वीडियो क्यों मांगते थे तुम, उसे भी एडिट कर रहे थे ना। कहने लगा भाभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था, बस दूल्हा और दुल्हन के चेहरे बदल रहा था। मुझे शादी के वीडियो एडिटिंग करने का प्रोजेक्ट मिला था। काम बस इतना था कि किसी भी शादी के वीडियो एडिट करके उसमें दूल्हा दुल्हन के चेहरे बदल देना। मैं बस यही कर रहा था। आपकी शादी के वीडियो एडिट करके थोड़े बहुत बदलाव करके नई वीडियो बना लेता था और बहुत सारे पैसे मिलते थे, जिनमें से आधे मैं आपको दे देता हूँ। अभी आप जो देख रही हैं टीवी पर, इसमें से मैंने सब कुछ बदल दिया है। बस आपकी जगह किसी और दुल्हन का चेहरा लगाना है, फिर यह तैयार हो जाएगी। मैं कुछ समझ रही थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। वो कहने लगा भाभी इसमें कुछ गलत नहीं है, न ही मैं गलत कर रहा हूँ। लोग इतनी महंगी महंगी शादी के वीडियो नहीं बनवाते, क्योंकि फोटोग्राफर और मूवी मेकर लाखों रुपए लेते हैं। इसलिए 10-15 हजार देकर वो किसी की भी शादी के वीडियो में अपने चेहरे फिट करवा लेते हैं। मेरे पास तो किसी की शादी की वीडियो नहीं थी। आपकी शादी का ख्याल आया तो मैंने सोचा कि आपसे वीडियो ले लेता हूँ। प्लीज भाई को न बताइएगा, वो डांटेंगे कि पढ़ाई किया करो, जबकि मैं पढ़ाई भी तो करता हूँ। अकाउंट भी किसी और के नाम पर है, मगर मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं उसकी सारी बातें सुनकर बाहर आ गई। जो कुछ वो बता रहा था वो सब कुछ टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा था। उसने मेरी जगह किसी और दुल्हन का चेहरा एडिट करके मुझे
दिखाया था और तसल्ली करवाई थी और मैं इत्मीनान भी हो गई थी। रोज के 5,000 मिल रहे थे, मुझे और क्या चाहिए था, जबकि मेरा तो कोई नुकसान भी नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग तो इत्मीनान में था, मगर जाने दिल को तसल्ली नहीं मिल रही थी। कुछ गलत होने का खटक दिल को सता रहा था। यूं ही दिन गुजरने लगे। मैंने नोटिस किया कि अब जाने मेरा पति का रवैया कुछ बदलने लगा था। वो मुझसे बात भी नहीं करते थे, काम से आते ही सो जाते थे। मैंने सोचा कि काम का प्रेशर होगा, इसलिए ज्यादा सीरियस ना लिया, मगर अब पति के साथ खड़ी उसकी दूसरी बीवी को देखकर मैं हक्का बक्का रह गई कि मैंने क्या किया है। मेरे पति ने मेरे सामने मोबाइल किया और कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे पहले भी शादीशुदा रह चुकी होगी। मुझे तुम्हारी पहली शादी के सारे सबूत मिल चुके हैं। मैंने मोबाइल में वीडियो देखी तो कदमों तले से जमीन निकल गई। यह तो वही वीडियो थी जो उस दिन मैंने देवर के कमरे में देखी थी, जिसे वह एडिट कर रहा था। मेरे पति के मोबाइल में एक शादी की सारी वीडियो थी, जिसमें दुल्हन मैं बनी हुई थी और उसे किसी अनजान नंबर से भेजी हुई थी। मैं रोते हुए बोली, ये मैं नहीं हूँ, ये आपके भाई ने एडिटिंग की है, ये उसका काम है। वो रोज मुझसे शादी के वीडियो मांगता था, ये उसी ने किया है, मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे पति ने मेरे देवर को बुलाया तो वो आकर सिरे से ही मुकर गया कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो वीडियो बनाना नहीं आती, एडिट कैसे करूँगा। मैं तो सन्नाटे में ही आ गई। उसने कैसे एकदम रंग बदला था। मैंने अपने पति को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि ये तस्वीरें और वीडियो झूठ हैं। आप सुबह मोहल्ले में जाकर किसी से भी पूछ लीजिएगा, इस वीडियो का भी मालूम करवाएंगे तो पता चल जाएगा कि यह नकली है। मेरा पति कहने लगा, ठीक है, मैं सुबह सब पता करवाऊंगा, अगर तुम सच्ची निकली तो ठीक है, वरना मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। वो अपनी दूसरी बीवी को लेकर कमरे में चला गया। मैंने अपने देवर की तरफ दुख से देखकर पूछा, क्यों किया तुमने ये सब मेरे साथ। कहने लगा, आपने क्या किया, वो भूल गई हैं आप। मैं अपने भाई से कितना प्यार करता था, मगर आपने भाई के दिल में मेरे खिलाफ बदगुमानी भर दी और मुझे इस घर से निकाल दिया। मेरे दिल में तो आपके खिलाफ तब से नफरत पैदा हो गई थी। इतना शुक्र है कि मुझे एडिटिंग आती थी। मैंने कहा, तुम क्या समझते हो, एक नकली वीडियो बनाकर मुझे मेरे पति की जिंदगी से निकाल दोगे। सुबह जब वो तहकीकात करेंगे तो सब सच सामने आ जाएगा। वो हंसने लगा, मैं जानता हूँ कि सब सच सामने आएगा, इसके बाद मेरा भाई आपसे माफी भी मांगेगा, मगर एक काम जो वह कभी नहीं करेगा, अपनी दूसरी बीवी को छोड़ देना है। मेरा भाई इतना अच्छा है कि वह दूसरी भाभी की जिंदगी तबाह नहीं करेगा, फिर आप भी उसी तकलीफ से गुजरेंगी जिससे मैं गुजरा था। आपको भी भाई को शेयर करना पड़ेगा। और हाँ, जो पैसे मैं आपको देता रहा हूँ ना, वो आपके एटीएम से किसी और बैंक के जरिए निकाल रहा हूँ। मैंने रोते हुए कहा, भगवान तुम्हें माफ न करे, तुम्हारी इतनी उम्र नहीं जितनी बड़ी साजिश रचाई तुमने। वो हंसते हुए कहने लगा, भाभी, बोर्डिंग स्कूल में तो आपने ही भेजा था, मैं ये सब कुछ वहीं से सीखा हूँ। मैं तो मासूम था, मुझे इस हद तक आप लेकर आई हैं। मेरी तो छुट्टियाँ खत्म हो गई है, मैं कल चला जाऊंगा। कल को अगर भाई को मालूम भी हो जाए कि ये सब मैंने किया है तो क्या होगा, वह नाराज हो जाएंगे। लेकिन कितना अरसा, आखिर तो मैं खून हूँ उनका, मुझको माफ कर ही देंगे, आपसे भी माफी मांग लेंगे। मगर आपका तो नुकसान हो गया ना, अब आपको भी भाई को शेयर करना पड़ेगा। वो वापिस चला गया था। उसने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा हुआ। मेरे पति को सच्चाई पता चल गई। उसने मुझसे माफी मांगी, लेकिन अपने जज्बाती फैसले के पेश नजर दूसरी शादी तो कर ही चुका था और उस लड़की को तो अब वो तलाक नहीं दे सकता था, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था। मेरे देवर ने ठीक कहा था, अब मुझे सारी जिंदगी अपने पति को शेयर करना पड़ता। वो मुझसे अपना बदला ले चुका था और मेरे पास अब पछताने के सिवा कुछ नहीं था। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।